भानगढ़ किला, राजस्थान। भारत का सबसे प्रेत बाधित स्थल भानगढ़ का नाम आपने शायद सुना होगा। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये किला दिन के उजाले में तो पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन सूरज ढलते ही वहां प्रवेश करना सख्त मना है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने भी इसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। यहाँ का माहौल इतना भारी है कि रात में आसपास रहने वाले ग्रामीण तक अंधेरे में इधर झांकने से डरते हैं। अभिशाप की शुरुआत कहा जाता है कि यहाँ एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। भानगढ़ के आसपास के राज्य उनकी झलक पाने को आतुर रहते थे। इसी बीच एक तांत्रिक, जादूगर, उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने जादू टोने से राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी समझदार थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल पकड़ ली और उसी जादुई औषधि को तांत्रिक पर फेंक दिया। वो तांत्रिक वहीं मारा गया, लेकिन मरते समय उसने शाप दिया, भानगढ़ कभी फले फूले नहींगा, यहाँ रहने वाला हर कोई बर्बाद होगा। इसके कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य ने हमला किया। युद्ध में राजकुमारी मारी गई और पूरा किला वीरान हो गया। तब से ये जगह शापित मानी जाती है। असली घटनाएं, गवाहों द्वारा। कई लोग रोमांच के लिए रात में छुपकर भानगढ़ में गए हैं। उनमें से सफर का पहला कदम शाम का समय है। सूरज ढल रहा है। आप अजमेर रोड से होकर अलवर की तरफ जाते हैं। रास्ते में अचानक बोर्ड दिखाई देता है, भानगढ़, विश्व का सबसे प्रेत बाधित स्थल, और उसके नीचे भारतीय पुरातत्व विभाग का बड़ा सा नोटिस, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। आपके साथ 3-4 दोस्त हैं। सब हंसते हुए कहते हैं, अरे यार, ये सब अंधविश्वास है। पर दिल के किसी कोने में हल्की सी सिहरन भी है। किले का पहला दृश्य जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, टूटी फूटी हवेलियां, झाड़ियों में लिपटी दीवारें और जर्जर मंदिर सामने आते हैं। चिड़ियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती हैं। हवा अचानक भारी लगने लगती है, जैसे कोई आपके ऊपर बैठ गया हो। आपके एक दोस्त ने मजाक किया, ओ भूतनी दे, आजा। लेकिन उसी पल पेड़ों की डालियों से कोई काला सा चमगादड़ उड़कर उसके सर के ऊपर से निकल गया। सब हंस पड़े, मगर भीतर ही भीतर डर की पहली चिंगारी लग चुकी थी। रात का आगाज आप सबने तय किया कि थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। किले के टूटे दरबार हाल में टॉर्च जलाई और खाने पीने का सामान निकाल लिया। माहौल हल्का हो गया। सब बातें कर रहे थे। राजकुमारी का भूत यहीं घूमता होगा, तांत्रिक आज भी रात को दिखाई देता है। लेकिन अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बुझ गई। काले अंधेरे में कहीं पास से घुंघरुओं की हल्की छन छन सुनाई दी। आपने कान खड़े किए। दोस्तों, ये किसकी आवाज थी? किसी ने मजाक में कहा, शायद राजकुमारी घूम रही है। पर उस मजाक में अब हंसी नहीं थी, बल्कि गला सूख गया था। पहला डरावना सामना, आप टॉर्च जलाने की कोशिश करते हैं, पर बैटरी खत्म। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाते हैं, दीवार पर रोशनी पड़ते ही अचानक आपको दिखता है एक परछाई, जो दीवार से सरक कर दूसरी तरफ चली जाती है। आपके एक दोस्त ने चीख मारी, तुम सबने देखा? बाकी ने कहा, हाँ, कुछ तो था वहां। अब दिल की धड़कन दोगुनी, पैर कांप रहे हैं। युद्ध की गूंज आधी रात बीत रही है। अचानक किले के भीतर से दूर दूर से आवाजें आने लगती हैं, तलवारों की टकराहट, घोड़ों के हिनहिनाने की गूंज और औरतों की चीखें। आप सब सहम कर दरवाजे से बाहर भागते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, टूटी दीवार के पीछे से कोई भारी सी आवाज आती है, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ। वो आवाज आपके कानों में गूंजती रहती है। आखिरी अनुभव, अब भागने का समय है। आप लोग बाहर की तरफ दौड़ते हैं।
दरवाजे से ठीक पहले आपके एक दोस्त की टी-शर्ट किसी नुकीली चीज में फंस जाती है। वो घबराकर पीछे देखता है और कहता है कि उसने साफ देखा, एक काली आकृति उसके पीछे खड़ी थी। आप सब उसे खींचकर बाहर निकालते हैं। जैसे ही दरवाजे से बाहर आते हैं, सब आवाजें अचानक खामोश। सिर्फ झींगुरों की टर टर और ठंडी हवा, और रात भर साभार रहकर सोते हैं। सुबह हुआ, आप रात भर सो नहीं पाए। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से ये किस्सा सुनाते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, बेटो, जो सुना और देखा वो सब यहाँ के लोग सदियों से महसूस कर रहे हैं। भानगढ़ का शाप है और उससे कोई नहीं बच सकता।